Audio Jungle. सिग्नेचर ब्रिज, शास्त्री बाग फ्लाईओवर, सीलमपुर ब्रिज फ्लाईओवर का डबलीकरण, हमारे यहाँ मेट्रो का आना, पहली बार सेंट्रल स्कूल का बनना, मीत नगर सबोली हॉल्ट का बनना जहाँ 4-4 ट्रेनें रुक रही हैं, और इसके साथ साथ पासपोर्ट ऑफिस का बनना। पिछले 8 साल के हिसाब किताब देने के लिए मीडिया के थ्रू हम आपके सामने बैठे हैं। आप सब महत्वपूर्ण चैनलों के लोग, लोकल वेब न्यूज के हमारे पत्रकार भाई बहन, आप सब इतनी संख्या में 8 साल का हिसाब जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा भी मोहन जी ने कहा, हम सबसे पहले अपने लोकसभा की बातें ही सोचते हैं कि हमारे लोकसभा में क्या क्या हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम 8 साल का हिसाब लेते हैं तो निश्चित रूप से एक सांसद होने के नाते देश की सरकार का भी क्या योगदान रहा, क्या कार्य रहा, ये भी हमको बताना पड़ता है। तो हम दोनों को रखेंगे बहुत संक्षेप में। सबसे पहले हम थोड़ा राष्ट्र स्तर पे अगर देख लें तो आज आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सिर्फ संसद की सीढ़ी पे मत्था संजोग से नहीं टेका था, अपना सिर पार्लियामेंट को मंदिर समझ के केवल संजोग से नहीं झुकाया था, बल्कि उसके पीछे एक शपथ थी कि ये भारतीय लोकतंत्र के पवित्र सदन संसद हम आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो हम जनता से किए हुए वादों को पूरा करके ही अपने को सत्य सिद्ध करेंगे। और आज जब हमारे 8 साल बीते हैं, नरेंद्र मोदी जी लगातार हिसाब किताब दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग इसी जिले से बेनिफिशरी से मिलते हुए प्रधानमंत्री जी को देखे। उसके कुछ दिन पहले भी आप लोग देखे होंगे, जिनको जिनको बेनिफिट हुआ है उनसे बात करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री एक गांव के सामान्य व्यक्ति से बात करते हैं, जिस बहन को कभी अपने छत का कल्पना भी नहीं था कि होगा, उनको भी छत मिला है, और उनसे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, जो हम सबको सिखाता है, हमें भी प्रेरणा देता है। और इसी आधार पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग इस 8 साल को कुछ महत्वपूर्ण बनाते हैं। उसी में से हमारे पास, जैसा हमने कहा था, अंत्योदय ही हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के थॉट से आया था हमें, जो सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके आंगन में कैसे खुशी मिले, तभी हमारा अंत्योदय सफल होगा। उसके तहत ये मंत्र केवल कहने का मंत्र नहीं था। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हम 2.5 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। यह अंत्योदय का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम अभी तक 1 करोड़ 22 लाख आवास स्वीकृत कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ये शहरी का बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ 22 लाख, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ 3 आवास हमने स्वीकृत करके लोगों को दिया। मतलब इस देश के 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दिया गया। दिल्ली उससे वंचित है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में नहीं लाती।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने 11.22 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया, जिसमें दिल्ली में भी एक बड़ी संख्या में इसका कार्य देखने को मिला है। हर घर नल से योजना के अंतर्गत 6.2 करोड़ नए आवासों को पिछले 3 वर्षों में नल के पानी की सुविधा दी। इसमें एक एग्जाम्पल बताऊं तो बुंदेलखंड एक ऐसा जगह था जहां ट्रेन से पानी भेजना पड़ता था। आज वहां नल से घर घर जल जा रहा है और उसकी खुशी में बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत 29.6 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण का वितरण किया गया है। आप कहीं भी दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे तो हर सड़क पे इसके लाभार्थी मिल जाएंगे और हम आए दिन इनको और ढूंढ रहे हैं और 10,000 रुपए का लगभग ना के बराबर ऋण के ऊपर उनको देते हैं। जब वो 10,000 से काम करके वापस कर देते हैं, फिर 10,000 देते हैं, फिर उसके बाद 20,000 जो वो चुकाते हैं तो फिर 10,000 देते हैं, ऐसे 30,000 रुपए तक उनको स्वनिधि योजना के तहत दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना क्योंकि दिल्ली में लागू ही नहीं हुई, लेकिन आप सब के इसके अंतर्गत वैसे तो 55 करोड़ लोग आते हैं देश के, लेकिन उनमें से जो बीमार होगा उसी को इलाज होगा ना, तो 3.2 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया गया। और ये बताते हुए मुझे दिल्ली के संदर्भ में कहना पड़ता है कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो इस पर पूरी तरह से कुंडली मार के बैठे हैं, दिल्ली में जब किसी को लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक के बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति को जब इसकी जरूरत पड़ती है और सरकार उसको देती है तो उसकी खुशी उस परिवार से पूछिए जिससे दिल्ली के लोग महरूम हैं। 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, मतलब 18 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आयुष्मान कार्ड बना लिए। 55 करोड़ लोगों को कहते हैं अपना कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन कई बार होता है कि वो बीमार नहीं है, उनको लगता है तो नहीं, उसमें भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 190 करोड़ से ज्यादा, अब तो हम लोग 200 करोड़ का टच करने वाले हैं आंकड़ा। हम लोगों ने मुफ्त वैक्सीन, जो लगभग एक वैक्सीन 600 रुपए की पड़ती है, वो हम लोगों ने देश के लगभग 200 करोड़ लोगों को बनाया दिया। और यहाँ ये भी ध्यान रहे मेरे मीडिया के भाई बहन कि हम पूरी दुनिया में इस कोविड काल में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देश बने। 8,727 जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही। हम आपसे चाहते हैं कि जन औषधि केंद्र का प्रचार जैसे हम सब कर रहे हैं, हमारे भारत सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, मीडिया भी अगर इसको एक समाज सेवा के रूप में लेगी, जहां हम 600 रुपए की दवाइयों को 60 रुपए में देते हैं। जेनरिक दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ जो दवाइयों का जो मूल तत्व होता है उसमें वही दवाइयाँ होती है जो अंग्रेजी दवाओं की दुकान पे उसको 600 रुपये में पाते हैं, वही जन औषधि केंद्र में आप 60 रुपये में पा सकते हैं। 400 की दवाई 40 रुपये में पा सकते हैं। तो जन औषधि केंद्र एक बहुत बड़ी सोच है नरेंद्र मोदी जी की, और आज उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। 200 नए मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं, 200 नए मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं। प्रत्येक जिले में अब मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पे हम काम कर रहे हैं। हमारे देश में लगभग 688 जिले के आसपास है, 700 के आसपास है, एग्जैक्ट मेरे संख्या पे न जाए, आप इसको देख सकते हैं। लगभग 700 जिले और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। इसका शपथ भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य विभाग ले चुका है। प्रत्येक ब्लॉक में हम फिट इंडिया केवल कहते नहीं नरेंद्र मोदी जी, फिट इंडिया को अचीव करने के लिए अभी जो नई योजना है हमारी
प्रत्येक ब्लॉक में, देश के प्रत्येक ब्लॉक में हेल्थ और वेलनेस सेंटर का एक केंद्र खोलने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ चुकी है। आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 300 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा चुके हैं। हमारे देश में ब्लॉक की संख्या अगर आप उसका अगर स्टडी करेंगे तो ये आंकड़ा ऐसा हो जा रहा है, और वो सारे वेलनेस सेंटर पे सारे टेस्ट मौजूद रहेंगे। ये हमने सदन में भी बात कही थी। अब हम आते हैं किसानों की समृद्धि पे। हमारे देश का किसान समृद्ध हो ये तो सभी कहते रहे, लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के तहत हम लोग प्रत्येक एक जो निश्चित आय वाले, जिनको हम गरीब किसान कहते हैं, छोटे किसान कहते हैं, उनके अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना 2-2 का किस्त अभी 10 करोड़ किसानों को हमने शास्त्री पार्क के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को ट्रांसफर करते हुए शिमला से देखा। अभी पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.30 करोड़ किसान परिवारों को 1.82 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। और देश के स्वास्थ्य पे कोई बल नहीं पड़ेगा। किसानों के लिए पहली बार कुछ करने वाला ये कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 3 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसपी के अंतर्गत अधिक फसलों को जोड़ा गया तथा एमएसपी लागत का 1.5 गुना किया गया। निश्चित रूप से देश में एक बड़ा अजीब सा विरोध हुआ, हमने उसके सामने नतमस्तक भी किया अपने आप को, लेकिन फिर भी आपको जान के खुशी होगी, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, यहाँ भी बहुत लोग किसान होंगे, परिवार जिनकी खेती करते होंगे। हम जो धान हम 1240 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचते थे गाँव के किसान, आज वो लोग 2,000 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी हुआ। एग्जैक्ट गेहूं की कीमत ऑलमोस्ट दोगुनी हो चुकी है। और कई ऐसे अनाज हैं, हमको आपको समय थोड़ा कम मिलता है, हम लोग अर्बन लोग हैं, रूरल नहीं है, लेकिन जब इसमें जाइए अगर कभी आप अगर किसी दिन सोचिए कि हम एक एमएसपी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी राजनीति में आए तो नकारात्मक बातों की चर्चा, निगेटिविटी को उन्होंने मुद्दा बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज में कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो वी हैव टू अचीव, लेकिन उसी कमी को हम ऐसा लेकर के जनता को खौला दे और उसका निदान नहीं दे तो ये निगेटिविटी की राजनीति होती है। वो उन्होंने किया, लेकिन ये जो पॉजिटिव स्टैंड है हमारा जो बता रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। किसानों के लिए और भी बहुत सारे कार्य हैं। हम चलते हैं नए भारत की नारी शक्ति। अब जैसे आप कहेंगे नए भारत की नारी शक्ति, हर नारी का ध्यान दिलाने से क्या क्या किया है आप सोचें। यहाँ बैठा हुआ कौन है जिसके गांव में उसकी माँ धुएं में खाना नहीं बनाई, धुएं से उसका आंख नहीं खराब हुआ, वक्त से पहले बूढ़ी नहीं हुई हो। हमारे देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सोचा और आज पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिसमें 40-40 हजार रुपए का फ्लैट लगता है। जनधन खातों के माध्यम से 25 करोड़ महिलाओं को बैंक से जोड़ा जा चुका है। अब उनका कोई बेईमानी नहीं कर सकता, उनसे गलत उनका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, उनके पास बैंक है और जिसका बैंक में अकाउंट है उसको 2 लाख रुपए की उसको लाइफ इंश्योरेंस। 75 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। 8 करोड़ महिला उद्यमियों को जोड़ा गया है।
स्टैंड अप इंडिया के तहत महिलाओं के नाम पर 80% ऋण दिए गए हैं। आपको यहाँ भी बता दूं, अभी भी अगर आप एक चौथे स्तंभ मीडिया के रूप में किसी ब्रांच से पूछे कि आपने स्टैंड अप योजना के तहत क्या किसी दलित बहन को आपने 1 करोड़ का लोन दिया, अगर उसने नहीं दिया होगा तो उसके हाथ पांव फूल जाएंगे। महिला को दिया। ऐसे लोगों को हमें हर एक ब्रांच को 2 लोगों को, जनजातीय जहाँ है जनजातीय 3 लोगों को 1-1 करोड़ का लोन मिनिमम इंटरेस्ट पे देना अनिवार्य कर दिया है। उसका लाभ लेकर के आज कई दलित समाज के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो कल तक नौकरी मांगते थे, अब वो नौकरी देने वाले लोग हैं।